इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 2 फरवरी 2022 को रिलीज हुई है। तो इसमें हम देखेंगे पहले प्री एग्ज़ाम के बारे में कि प्री का सिलेबस क्या है हमारे यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के लिए। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो हमारा फर्स्ट पेपर 200 मार्क का होता है और सेकंड पेपर 200 मार्क का होता है। पहले पेपर के लिए हमारा सिलेबस जैसा यहाँ ब्रीफ में गिवन है कि आपका पहले करेंट इवेंट के बारे में जानना है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। लेटर ऑन हमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानना है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानना है। बाद में हमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में भी हमें डिटेल में जाननी होगी। और जैसा कि और बाकी के सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। पेपर 2 के बारे में भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पहले तो हमें कंप्रीहेंशन को देखना है। लेटर ऑन हमें इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखनी है। बाद में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेंस के एग्जामिनेशन का सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस के सिलेबस जो है उसमें सारे पेपर्स की डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि ऐसे होता है हमारा पेपर 1 में। ऐसे में हमें क्या करना होता है, ऐसे में हमें नोट करनी होती है। कोई टॉपिक होता है जिसके बारे में डिटेल में नोट करनी होती है। तो ये हमारा जो होती है बेसिक नॉलेज के बेसिस पे डिपेंड करता है और एक डीप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमें ऐसे राइट करनी होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये हमारा यहाँ पे सिलेबस गिवन है ऐसे के लिए। कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। They will be expected to keep closely to the subject to easily arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given effective and एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। मतलब कि ये है कि जो क्रेडिट होगी इस एग्जामिनेशन के मार्किंग के लिए वो हमारा कितना इफ़ेक्टिव आंसर कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में और कितना एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो होता है पेपर 2 GS1 के लिए, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बारे में और वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में देखना होता है, जिसकी यहाँ पे डिटेल में आपका देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डिटेल में आपका सिलेबस है। आप वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस को। नाउ हम पेपर 3 के बारे में देख लेते हैं। पेपर 3 जो होता है GS2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में होता है। तो ये हमारा रहा यहाँ पे पेपर 3 GS पेपर 2 का पूरी कंप्लीट सिलेबस। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में कंप्लीट रीड कर सकते हैं। एक एक चीज़ इस वीडियो में अभी डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इसको रीड करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये है सिर्फ कि मैं आपको सिलेबस यहाँ पे शो कर दूँ। नाउ मैं पेपर 4 के बारे में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जनरल स्टडी 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। टेक्नोलॉजी में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जानना होगा। उसमें जो रिसेंट में आपका जो न्यूज़ में रहती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें, उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़नी होती है। और दूसरी चीज़ें उसके बारे में क्वेश्चंस को डिटेल में नोट करना होगा आपको मेंस परीक्षा में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। इकोनॉमिक्स की पूरी टॉपिक जो होगी इस सिलेबस में हमें इस GS3 के पर्पज़ से रीड करना होगा और मेंस राइटिंग के लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। एंड लेटर ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखनी है कि कैसे हमें इकोलॉजी मेंटेन करनी है, क्या हमारा इसके एडवर्स इफेक्ट होगा यदि हम इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन का इंक्रोचमेंट के क्या आपका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज पे ये हमारे पे लिए बैड इम्पैक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। और इन्वायरमेंट के बारे में भी देखनी है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसा कि हम देखते रहते हैं अक्सर डिजास्टर
आते रहते हैं, तो इसको हमें मैनेज कैसे किया जा सके जिससे डिजास्टर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब आपके सिलेबस में है। ना मैं पेपर 5 को एक बार शो कर देता हूँ। पेपर 5 में हमें क्या करनी है, जीएस स्टडीज़ 4 के बारे में देखनी है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ पेपर 4 को। ये हमारा पेपर 4 में जीएस स्टडी 3 के लिए कंप्लीट सिलेबस था। अब आ जाते हैं पेपर 5 जीएस 4 के लिए, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये हमारा इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में है। इसके बाद का जो पेपर होता है वो हमारा पेपर 6 एंड 7, वो हमारे ऑप्शनल के लिए होता है। तो एग्रीकल्चर के लिए ये आपका सिलेबस है। एग्रीकल्चर वाले के लिए पेपर 1 में ये सिलेबस होता है और पेपर 2 में आपका कंप्लीट सिलेबस ये है। सेकेंड हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंस के बारे में। तो ये हमारे पास ये है आपका सिलेबस पेपर 1 में। और पेपर 2 का जो इसका सिलेबस है, 1 मिनट मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर देता हूँ। पेपर 2 का सिलेबस हमारे पास ये गिवन है। अब मैं डायरेक्टली आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में शो कर देता हूँ। अब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ये रहा हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल में। पहले तो हमें क्या करनी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी देखनी है। दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी देखनी है। फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमें जियोमॉर्फोलॉजी को डिटेल में डिस्कशन करना है। जियोमॉर्फोलॉजी दैट मीन्स क्या, इसमें हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, लैंडफॉर्म कैसे बना है, कैसे हमारा जो लैंड का है, अर्थ का सरफेस कैसे बना है, इसमें किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो माउंटेन हैं, तो वो माउंटेन्स कैसे, उनकी ओरिजिन कैसी है, वो इंटीरियर फोर्सेस के कारण जनरेट हुई है या फिर किस तरह से वो उनका इवोल्यूशन हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें पूरी अर्थ की सरफेस के बारे में इसमें डिटेल में देखनी है और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट में कैसा इम्पैक्ट हो रहा है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे क्या है क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल दिस फैक्टर्स विल बी डिस्कस इन दिस क्लाइमेटोलॉजी। और उसके बाद आ जाता है हमारा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हमें ओशियन के बारे में देखनी है कि ओशियन में कितनी, ओशियन की जो सरफेस होती है वो नीचे कैसी होती है, वो ओशियन की सरफेस में ओशियन बना कैसे है, इसके बारे में अभी हमें देखना है कि ओशियन की ओरिजिन कैसे हुई है, ओशियन में वाटर कैसे आया। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर ही हमें जानना होता है इन डिटेल में। और ओशियन के अंदर में बॉटम में जो सरफेस होता है उसकी सरफेस के अंदर में क्या क्या चीज़ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनका बॉटम का सरफेस कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखना होता है। बायोजियोग्राफी में हमें ये देखनी है कि जो जितने भी ये फैक्टर्स हैं वो ज्योग्राफी से जितने भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे किस फैक्टर्स पे, किस लोकेशंस पे, कौन से आपके किस टाइप का सॉइल्स पाया जाता है, सॉइल प्रोफाइल कैसा है, सॉइल इरोजन कैसा, सॉइल इरोजन के लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, ये हमारे लाइफ जो यहाँ पे सर्वाइव कर रही है अर्थ में, उनको कैसे इफेक्ट करती है। और दूसरी चीज़ें हमें इसके बाद में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में जानना है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ह्यूमन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कैसे हो रही, ह्यूमन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में देखनी है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मैन ऑन इकोलॉजी, मैन का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, ग्लोबल एंड रीजनल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में डिटेल में रीड कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे डिटेल में गिवन है, जिसमें हमें क्या पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी देखनी है, एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल साइंटिफिक डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन एंड लोकेशनल
एनालिसिस, रेडिकल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस, वेलफेयर्स अप्रोचेस, लैंग्वेजेस, रीजनल सेक्युलरिज्म, कल्चरल रीजनल वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में इसके बारे में देखनी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें ये देखनी है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई, जितना सुइटेबल लैंडफॉर्म होगा, जितना आपका ये फर्टाइल लैंड होगी, उस वैसा इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा फ्लोरिश होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होगा इन डिटेल। तो एनर्जी क्राइसिस, जहाँ पे एनर्जी नहीं मिल पाती वहाँ पे लाइफ कैसे, इकोनॉमी कैसे इफ़ेक्ट होती है। और दूसरी चीज़ें लिमिट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में देखनी है, कहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा सस्टेनेबल है, कहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक होती है, नहीं हो पाती है एग्रीकल्चर, फ्लोरिश नहीं हो पाती है। टिपोलॉजी, एग्रीकल्चर रीजनल्स एंड ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखनी है। और इसके बाद आती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जो ऑफ ज्योग्राफी, कैसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन सेटल है। तो ये बेसिकली हमें भी पता है कि क्या होती है, रिवर के किनारे में वाटर ओरिजिन में ही हम ये सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं कि जो ओरिजिन प्लेस होती है वहाँ पे आपका ह्यूमन सेटलमेंट अच्छी होती है। वहाँ पे आप देखो प्लेन वाली जगह पे ज़्यादा ह्यूमन रहना प्रीफर करते हैं। ऐसे ही हमें रीजनल प्लानिंग है, मॉडल थ्योरी जो लो एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल सेटिंग है, ये सब आपका आ जाएंगे। अब अपन पेपर 2 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में फिजिकल सेटिंग हमें देखनी है कि आपका फिजिकल सेटिंग में हमें देखना है स्पेस रिलेशनशिप, मतलब कि कितना डिग्री है लेटीट्यूड, ये सारा चीज़ें देखनी है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की हमारे अर्थ का कितना है अर्थ, और इसका रिलीफ कैसा रहे सिस्टम के बारे में देखनी है फिजियोग्राफी इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सॉइल वेजिटेशन, इंडिया के वेजिटेशन के बारे में देखनी है। रिसोर्सेज के बारे में भी हमें ये सारा देखनी है कि क्या चीज़ें रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर के बारे में देखनी है कौन सी क्रॉप्स यहाँ ग्रो होती है, कौन से सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री कैसे जगह पे आपका सूटेबल है जहाँ से रॉ मटेरियल आपका इजीली मिल जाए, वैसे जगह पे होती है। तो इंडस्ट्री के बारे में हमें